अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए काम दिया हुआ है मुख्तलिफ टीचर्स को, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से काम किया जाएगा। इसमें सिंपल काम है, करना क्या होगा, हमें लिस्ट दी गई है, जो टीचर्स हैं उन हजरात को लिस्ट दी गई है। उन लिस्ट में जो नाम होंगे और जो पुराने घराने नंबर हैं उनको देखकर नए घराने नंबर और जो तस्दीक टीचर होगा वो साइन करेगा, प्लस में जो वेरीफाई करवा रहा है यानी घर का फ़र्द या उनका जो सरबराह है उसकी साइन, प्लस में जो है उसका मोबाइल नंबर और नाम ये मेंशन करना होगा। आए तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं किस तरह के घर होते हैं। यानी हम किसी भी इलाके में जा रहे हैं, अक्सर औकात शहरों में क्या होते हैं, तकरीबन कॉलोनियाँ होती हैं, यानी ये घर होते हैं। ये दूसरा घर आ गया, ठीक है, या ये तीसरा घर आ गया, ये चौथा घर हो गया, ये बीच में इसकी ये गली हो गई, ठीक है, ये स्ट्रीट हो गई, और यहाँ से सारे घर आ गए। ये एक घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, फिर यहाँ पे दूसरा घर आ रहा है, ये यहाँ पे दूसरा घर आ रहा है, यहाँ पे आगे घर आ रहा है, बीच में कुछ कुछ आ रहा है, उसके बाद दूसरे घर आ रहे हैं, ठीक है। हमें करना क्या होगा, उसके बाद नीचे ये गली घूम रही है, फिर यहाँ घर आ रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे घर आ गया, फिर यहाँ पे ये घर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये फिर गली आ गई, ये गली आ गई। अब गली के बाद फिर यहाँ से घर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे ये घर है, यहाँ कहीं पे कॉलोनी होती है। अक्सर औकात क्या होता है, जो देहात होते हैं यानी गाँव में क्या होता है, उसी गली में या एक ही स्ट्रीट में एक ही गेट होता है, मेन गेट। यहाँ पर एक गेट हो गया, ठीक है, ठीक है, एक मेन गेट हो गया। उसके अंदर जो होते हैं, अंदर एक ही घर के अंदर जो हैं 10 घर होते हैं, 5 घर होते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा गेट आ गया, मेन गेट यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर जो है 1 2 3 4 घर आ गए। अब यहाँ पे दूसरा मेन गेट आ गया। अब इसके अंदर जो है 3 घर आ गए, ठीक है। अक्सर ये गांव में होता है। हम क्या करेंगे, अगर शहर में जा रहे हैं तो नंबर 1 इसको देंगे, जितने इसके फैमिली मेम्बर होंगे वो लगा लेंगे। फिर नंबर 2 इसको दे देंगे, घर नंबर 3 इसको दे देंगे, घर नंबर 4 यानी यहाँ से आके फिर यहाँ से ये घूम रही है तो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 6 7 ये 8 9 10, यानी फिर ये गली यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ जो नंबर यहाँ पे आएगा उसको दे देंगे। हाँ, अगर जैसे गाँव में आ रहे हैं, गांव में या किसी इलाके में ऐसे हैं, मेन गेट एक है, उसके अंदर 4 घर हैं, 5 घर हैं, या एक बड़ी फैमिली है, उसके अंदर जो है पोर्शन किए होते हैं। जैसे मेन एक होता है, यानी उसके 3 4 भाई होते हैं, वो सेपरेट रहते हैं। अगर सेपरेट रह रहे हैं यानी अलग-अलग रह रहे हैं, उनका खाना पीना अलग है, तो वो अलग फैमिली होगी। यानी मेन गेट एक हो गया, ये हो गया मेन गेट एक, ठीक है। उसके अंदर 2 फैमिली आ गई, ठीक है। मेन गेट पे हम क्या करेंगे, घराना नंबर लगा लेंगे। ये घराना नंबर जी 1 2 3, जितने घर होंगे, अगर 3 घर हैं 3 लगा लेंगे, ठीक है। यानी उर्दू में लिख लेंगे घराना नंबर, या जी लगा के 1 2 3 कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक घर में 3 है, अब ये इसमें आ गए 3, अब ये दूसरा घर आ गया, अब इसके अंदर एक ही घर है, ठीक है। अब इसका कर देंगे नंबर 4, ठीक है, G4 कर देंगे। अब इसके बाद है G5, ये आ गया G5, ठीक है, इसके अंदर एक ही घर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गेट है मेन, अब इसके अंदर 2 फैमिली रह रही हैं, ठीक है, 2 फैमिली रह रहे हैं। अब हमने क्या कर दिया, G6 G7, इस मेन गेट पे लिख लेंगे G6 G7। अच्छा, उसके बाद आ रहे हैं दूसरा गेट है, अब इसमें एक ही फैमिली रह रही है, तो हम क्या कर देंगे, G8 कर देंगे, यानी घराना नंबर 8 कर देंगे। यहाँ पर घराना नंबर 9 कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 5 फैमिली रह रही हैं, 2 3 4 5, तो हम क्या कर देंगे, 9 10 11 1 2 3 12 13, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। यानी एक ही घर में हम बाहर गेट पे वो नंबर लगा लेंगे। ये सिंपल चीज़ें हैं। आए तो देखते हैं, फॉर्म को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अब ये ऊपर सिलसिला नंबर दिया हुआ है, ये सिलसिला नंबर, ये जो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 से आगे, ठीक है। अब दूसरा ये बताया जा रहा है इम्तिहानी फरसत में घराना नंबर, ये जो है पुराने घराने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये को बताया जा रहे हैं। नया घराना नंबर, अब जो नया घराना नंबर होगा, सपोज करें ये नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब ये भी 5 है, ये भी 5, यानी ये सारे एक ही घर के अफराद हैं, तो इसको भी 1 दे देंगे, ये भी 1 दे देंगे। जिस हिसाब से अभी जाएंगे हम रिसर्च करने जाएंगे, सर्वे करने जाएंगे, वहाँ पर जो घराना नंबर मिलेगा वही नंबर दिया जाएगा। उसके बाद उसका नाम है, वालिद या शोहर का नाम है, NIC नंबर है, ठीक है। उसके बाद उम्र है उसकी, और उसके बाद उसकी एड्रेस है। उसके बाद एड्रेस के बाद क्या है, तस्दीक शुदा वोटर की तफसील, ठीक है। अब उसमें कह रहा है NIC के मुताबिक मुस्तकिल पता, अगर मुस्तकिल पते पर है, जो ये एड्रेस दिखे ये मुस्तकिल पते पे, तो जो वेरीफाई करने जा रहा है वो यहाँ पे साइन करेगा। अगर उसका आर्जी पता पे है तो उस पर यहाँ साइन करेगा। या सरकारी मुलाजिम का मतलब ये है कि अगर किसी की राज जो है कराची में, सपोज कर रहे हैं
अगर वो कराची में उसकी रहाइश है, टेम्परेरी भी दोनों रहाइशें उसकी कराची की हैं, तो और जॉब कर रहा है वो आके सखर में, तो वो इस यहाँ पे अगर वो वोट देना चाह रहा है तो यहाँ पे वोट दे सकता है सखर में, तो उसका हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। गैर तस्दीकशुदा, अगर ये नाम जो है हमारे लिस्ट में वहाँ के मकामी लोग या कॉलोनी वाले या इलाके वाले बोल रहे हैं ये जो नाम है हमारे एरिया का नाम ही नहीं है, किसी और एरिया का नाम है, तो हम कर देंगे गैर तस्दीकशुदा। फिर उसको इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, दोबारा उसको वेरीफाई करने के लिए कोई दूसरा कदम उठाएगी। ठीक है। फौतशुदा वोटर, अगर वो फौत हो गया है तो यहाँ पे उसकी साइन की जाएगी। ठीक है। घराने के सरबराह या जो वोटर होगा उसका जो है उसकी यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर और दस्तखत। ठीक है। और रिमार्क्स में, अब रिमार्क्स में क्या करना है, अगर वो खुद नहीं है कोई और है तो हम क्या कर देंगे, उसका लिखेंगे ये इसका भाई है, चचा है, या कोई दूसरी जो भी रीज़न होगी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यानी ये सिंपल चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा हमें सिर्फ टीचर्स को क्या करना होगा, यानी यहाँ पर साइन करनी होगी, आर्जी पता है या परमानेंट पता है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आर्जी टेम्परेरी यानी परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर, टेम्परेरी है तो यहाँ पर कर देगा। ठीक है। ये सरकारी तकरीबन यहाँ पे नहीं होगा, ये वहीं होगा जो बड़े एरियाज़ होंगे, यहाँ दूसरे इलाके वगैरह जहाँ पर कोई मुलाजिम रह रहा है और उसकी एड्रेस वहाँ की नहीं है, यानी ना परमानेंट है ना टेम्परेरी है, सिर्फ और सिर्फ वो जॉब की वजह से किसी एरिया में रह रहा है और कह रहा है तो मैं यहाँ पर वोट दाखिल करवाना चाह रहा हूँ, तो उसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। यानी गैर तस्दीकशुदा का वो होगा जो एरिया में नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कि मकामी लोग कह रहे हैं कि ये हमारे एरिया का बंदा ही नहीं है, तो आप कर देंगे गैर तस्दीकशुदा। ठीक है। यानी फिर घराने के सरबराह से NIC सरबराह से क्या करेंगे, नाम प्लस में मोबाइल नंबर और दस्तखत और अंगूठे का निशान, दस्तखत या अंगूठे का निशान लगवा लेंगे आप इसमें, ये सिंपल चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरा उसके फ़र्द का, यानी जो सरबराह होगा उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, सारे इसमें देखेंगे, जो जिनके NIC बने हुए हैं उनको आप इसमें देख के वेरीफाई करते जाएंगे। हाँ, अगर किसी का इस लिस्ट में नाम नहीं है और उसका NIC बन के आया है, यानी कुछ ही दिनों में उसका NIC बना हुआ है और इस लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 13 दिया हुआ है। ठीक है। अब फॉर्म 13 को फिल करना होगा, सिर्फ और सिर्फ उनका फिल करना होगा जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं होगा और वो अपना ऐड करवाना चाह रहे हैं, यानी उसकी जो NIC बन कर आ गई है उसके बाद उसे नाम ऐड करना होगा। ये सारी लिस्ट जो है ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, इंतखाबी इलाके का नाम, शुमारी कोड, घराना नंबर, ये सारे आपका इस फॉर्म में, ये जो आपको मिला हुआ है उस फॉर्म में लिखे हुए हैं, वहाँ से देखकर सेम चीज़ें लिखनी होंगी। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद नंबर 1 पे जो NIC उसकी है उससे NIC लेंगे जिसका इसमें नाम नहीं है, उससे NIC लेकर उसका नाम लिखेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे, तारीख की पैदाइश लिखेंगे, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। ठीक है। और आर्जी पता और मुस्तकिल पता यहाँ पे लिख लेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है। और मुसलमान है तो यहाँ पे मुसलमान, कोई ईसाई है, हिंदू है, सिख है, यानी जो भी होगा यहाँ से नीचे में कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे उनकी साइन वगैरह करवा के यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करके और आखिर में उनको ये स्लिप दी जाएगी। ये सिंपल चीज़ें हैं, इतनी कोई मुश्किल वगैरह नहीं है, आप आसानी के साथ ये कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही दूसरे इश्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी जो इलाके में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, उनके पास काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो इसमें मेंशन हैं मगर वहाँ पे एरिया में नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे ये एरिया में नहीं है, यानी शिफ्ट हो गए, तो उसको आप क्या कर देंगे, गैर तस्दीकशुदा में कर देंगे। यानी यहाँ पर आपके पास लिस्ट में नाम मौजूद है मगर वहाँ पर वो बंदे अवेलेबल नहीं हैं, यानी अवेलेबल नहीं होने के मतलब कि वहाँ पर रहते ही नहीं हैं। कुछ नाम ऐसे आ गए हैं दूसरे ब्लॉक के दूसरे में आ गए हैं, तो वो आप गैर तस्दीकशुदा में कर देंगे, वो बाद में उनको कन्फर्म किया जाएगा और जिस एरिया में होगा उनको उस लिस्ट में मेंशन किया जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में आपको कुछ और सवाल हैं या कुछ और कन्फ्यूज़न वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को दूसरी कुछ चीज़ें पूछनी हैं या फर्दर कुछ इसमें से आपको कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है वो तो कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।